पांजा चौक रजौरी निवासी एक महिला की जीएमसी रजौरी में बच्चे को जन्म देने के कुछ घंटों बाद शनिवार को मौत हो गई। रविवार को मृत महिला के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पहले पुलिस स्टेशन रजौरी के सामने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। इसके बाद वे शव को लेकर रजौरी के सलानी स्थित जम्मू रजौरी हाईवे पहुंच गए, जहां हाईवे जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डीसी रजौरी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन व जीएमसी के डॉक्टरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मृत महिला उषा देवी के पति राजू शर्मा ने बताया कि शनिवार को प्रसव पीड़ा होने पर वे अपनी पत्नी को जीएमसी रजौरी में ले गए, जहां उसकी नॉर्मल डिलीवरी, फिर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद डॉक्टरों ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उससे कोई देखने नहीं आया। उन्होंने कहा कि बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी पत्नी की ब्लीडिंग नहीं रुकी और धीरे धीरे जिस्म से खून बहता रहा, लेकिन किसी भी डॉक्टर या नर्स आदि ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण शाम को महिला की मौत हो गई। प्रदर्शनकारी परिजन डॉक्टरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने के अलावा मृतक महिला के पति को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे थे। करीब 3 घंटे के प्रदर्शन के बाद एडिशनल डीसी रजौरी सचिन देव सिंह और एडिशनल एसपी रजौरी विवेक शेखर शर्मा प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करने सैलानी पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया पूरे मामले की मजिस्ट्रेट से इंक्वायरी की जाएगी, आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और मृतक महिला के पति को नौकरी के लिए सरकार को सिफारिश भेजी जाएगी। अधिकारियों से आश्वासन मिलने के बाद परिजन कुछ शांत हुए और महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। आशा वर्कर दी आई नर्सा बाहर हैं, उन्हें आके पार्टी कराओ, मैं आधे घंटे बाद कराना नहीं, बाहर आऊँगा वापिस। मैं वेट किया, इन्हें कपड़े लिए, मैं कपड़े भी लिए, इन्हें आधा घंटा में वापस अंदर ही जाने था, ना दस ही क्या है क्या नहीं। उन्होंने बंद ने वापस आके गई वेंटिलेटर अंदर लगे तो ब्लड लाइन साहब, मैं थले गया, मैं ब्लड देता उसी एक बोतल है वापस इन्हें आके ब्लड और इंतजाम करो। मैंने आके कि अगर किसी को नहीं ट्रीटमेंट होनी तो जम्मू रेफर कर दो। इन्हें आके जी आपके 4 घंटे वेस्ट होंगे, ये होगा वो होगा। खाली उन्होंने क्या खाली ड्रामा किया, ये खाली बोलते हैं बड़ा ऑपरेशन होना, बड़ा ऑपरेशन। अगर बड़ा ऑपरेशन होना था नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी, बेबी कैसे ठीक है बच्चा। मैंने अब मजदूरी करनी है, चाहे 1 दिन का बच्चा पालू, कैसे पालूंगा। ये खाली उनकी मेहरबानी है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अगर डॉक्टर पहले मुझे बोल देती था 2 बजे उनकी ट्रीटमेंट होती वो ठीक हो जाती। मैं साहब तो यही बात कहना चाहूँगा कि ये लापरवाही हॉस्पिटल वालों की, पूरे स्टाफ की। हार्ट अटैक का बनाया उन्होंने मुझे बोला कि हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक कैसे हुआ? ये तो सरासर बेइंसाफी है। उन्होंने मुझे बोला कि पहली बार एक बार अटैक हुआ, सांस वापिस आ गई, फिर अटैक को वापिस आ गई, तीसरी बार फिर हुआ, 3 बार अटैक कौन सा था वापिस आती जाती है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि डीसी साहब हमारा इंसाफ करें और ये जितना स्टाफ जाने वाला तो चला गया जनाब, सीधी सी बात है। ये बेरोजगार बंदा है, इसके 2 बच्चे भी हैं। अगर प्रशासन इसकी मदद करना चाहे, नौकरी लगा दे, 4th क्लास में कहीं एडजस्ट कर दे बच्चे को, तो इससे बड़ा हमें और प्रशासन से कुछ नहीं चाहिए। हमने बहुत नाम सुना है मोदी सरकार का भी, डीसी साहब का भी नाम सुना है। कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। ये रखा है जी माँ बच्चे की, देख लो, सभी देख लो। अगर किसी की माँ बहनें बेटियां हैं, तो अगर प्रशासन की भी होंगी, अगर उनके किसी बच्चे के साथ ऐसा होता तो वो क्या करते। इस काफी जीएमसी यहाँ पे प्रोटेस्ट किस कारण हो रहा था। एक लेडी की डिलीवरी के टाइम डेथ हुई है। मतलब अभी जैसा यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस के साथ हुई है, तो हमने यही कहा कि हम लोग भी इन्हीं में से हैं। मेरा तो हमेशा यही कहना, पुलिस इज़ पब्लिक, पब्लिक इज़ पुलिस। हमने भी कभी जब वर्दी खोल के जाते हैं हम भी पब्लिक होते हैं, हमारी फैमिलीज में भी डिलीवरीज होती हैं। तो ये एक बंदे का जो लॉस है वो कोई नहीं, उसको कोई नहीं आंक सकता। दूसरा बंदा कहेगा नहीं यार किसी की डेथ हो गई, वो कहेगा मेरी ज़िंदगी लुट गई। तो हम उससे आए और ये भाई जितने भी यहाँ पे हैं हम सब ये सब हमें जानते हैं। तो हमने यही आश्वस्त किया कि इस पर पूरी लीगल एक्शन होगी, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी होगी, पर्चा भी लगेगा। और साथ में इनकी डिमांड थी कि बच्चे छोटे हैं, जॉब का, तो जॉब हम तो भी यहाँ पे लगवा नहीं सकते, बट हमने ये कहा कि एडीसी साहब रिकमेंड करेंगे जॉब का। और यहाँ पे मंगू साहब जी वगैरह यहाँ पे हैं, हमने कहा आपका भाई यहाँ पे, हमने कहा जैसा कहा वैसा हो। लापरवाही की वजह से पहले भी कितने केस हुए हैं और आइंदा भी इस हालत, अगर यही हालत रही इस अस्पताल की तो लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं इनसे। ये ज़बा खाना बना है, ये अस्पताल का नाम ही इसको बंद कर देना चाहिए, इसको ज़बा खाना कहना चाहिए। डॉक्टर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में बिजी रहते हैं,
कोई अगर अस्पताल में जाता है तो उसको भी उठाकर क्लिनिक में ले जाते हैं। फी इतनी हाई कर दी है उन्होंने कि गरीब आदमी इलाज कराने से मजबूर हो जाता है। इतनी निगलिजेंसी जो स्टूडेंट्स हैं या सीखने वाले बच्चे हैं, कई बार तो ऐसा देखा है जो सफाई कर्मचारी हैं बेचारे 4th क्लास मुलाजिम है उनको लगा देते हैं। चीरा देने के बाद डॉक्टर नजर नहीं आता है, 4th क्लास के लोगों को लगा देते हैं, उनको पता नहीं होता, पता नहीं का एक छोटा सा ऑपरेशन था, छोटा सा चीरा देना था, उस चीरे में इतनी ब्लीडिंग हुई, इतना खून बह गया कि बच्चे की मौत हो गई। इतने ये जालिम लोग हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जिस डॉक्टर का ये केस था, जो इस केस को हैंडल कर रहा था, उसको फौरी तौर पर सस्पेंड करने के बाद अरेस्ट किया जाए और उस पर 302 का केस चलाया जाए। ये हमारी ये पुरजोर मांग है। उसके बाद परिवार की ये हालत है, मजदूरी करता है, दिन भर मजदूरी करके बच्चों का पेट पालता था। एक बच्चा 6 साल का, दूसरा बच्चा 1 दिन का, वो कैसे बच्चों को पालेगा? मजदूरी करेगा या बच्चों को पालेगा? कोई उसके परिवार में नहीं है। उनको इंसाफ मिलना चाहिए, परिवार को कम से कम एक नौकरी मिलनी चाहिए और उनको माली इमदाद मिलनी चाहिए ताकि वो बच्चों का पालन पोषण कर सके। सचिन सर आए थे और एसपी विवेक शेखर, हमें इन पे विश्वास है। इन्होंने कहा मेडिकल इंक्वायरी होगी, जुडिशल इंक्वायरी होगी, प्लस एफआईआर अभी रजिस्टर हो जाएगी उनके खिलाफ। मैं तो ये कहूँगा, मैंने पहले भी कह दिया साथियों को कि ये बुचड़ खाना है, ये हॉस्पिटल नहीं है, ताकि कल किसी और आदमी के साथ ऐसा ना हो। जो यहाँ आए इलाज के लिए उसका इलाज हो। डॉक्टरों का फ़र्ज़ बनता है, वाइट कॉलर जॉब है, वो प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें, यहाँ बैठें। इसकी इंक्वायरी डीसी साहब ने कह दिया है, इनिशिएट करेंगे, हमें विश्वास है। ये उस बेटी का हस्बैंड है, इसका नाम राजू है, ये मजदूर है, ये लेबर का काम करता है, मेरा कज़न ब्रदर है, और 2 बच्चे हैं, एक दिन का है अभी, एक कुछ घंटों का, और एक 8 साल का। आप उसका क्लिप ले लें, वो क्रिमेशन कर रहा है अपनी माँ की। हालत देख लें आप साथियों में से जो बच्चे वाले लोग हैं, जिनके अगर बच्चे हैं, कलेजा फट जाता है हमारे देख के। यहाँ सियासत नहीं है, यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे, नहीं होगी। इस लड़के के साथ, इस बाइक के साथ, इन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए, इन घर वालों के साथ इंसाफ होना चाहिए, और बाकी लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए कि जो दूर दराज इलाके से आते हैं, हमारा ग्राउंड से भी तल्लुक है, वहाँ के भी लोग जब यहाँ आते हैं और हमें शिकायत करते हैं कि हमारी ये हालत है, यहाँ ये हालत है, इसको गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, वर्दी डीडीसी हरदोई से अपील है, इसको दुरुस्त किया जाए, डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, इस बेटी के कत्ल में, उनका मर्डर का केस रजिस्टर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा खाली यही है, 4th क्लास में मुझे कोई जॉब दे ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकूँ, अच्छा खिला सकूँ। डिलीवरी कल हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी हुई, इनकी हुई, वैसे ब्लीडिंग बंद नहीं कर पाई, इनसे स्टिचिंग नहीं हुई। वो डॉक्टर आधे घंटे के बाद वहाँ गए, तो छोटी छोटी बच्ची जाती हैं वहाँ पे, खाली ब्लेड देते हैं, काट देते हैं, उनको तो पता नहीं है सिरिंज डिस्पोजल इंजेक्शन कैसे लगता है। यहाँ पे देखा जाए तो हमारा डिपार्टमेंट है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे बहुत सारी करप्शन फैल चुकी है। एक लड़की का ये केस आज का नहीं है, आज से 4-5 साल पहले सेम ऐसा केस हुआ था। लड़की की डिलीवरी हुई थी, बच्चा हुआ था, बच्चा पैदा होने के बाद लड़की की डेथ हो जाती है, और जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि हमें इस चीज़ का नहीं पता, उसका ब्लड कम था, ये था, वो था। अब यहाँ पे कल की बात को लेकर चलें तो लड़की का खून था, पूरा था, नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी में कभी खून की जरूरत पड़ती नहीं है। इन्होंने बोला खून दो, ब्लीडिंग हो रही है, कैसे होगी, समझ नहीं हमें पता गई। उसके बाद आधे घंटे के अंदर उन्होंने 2 बोतलें मांगी, दोनों बोतलें आधे घंटे के अंदर लग गई। पॉसिबल ही नहीं है। ग्लूकोज की बोतल लगाते हैं, उसको कम से कम फर्स्ट बोतल को तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं, और 1-2 खून की बोतलें वो आधे घंटे में लग चुकी हैं। और उसके बाद में वेंटिलेटर पर लगा देते हैं, बोलते हैं जी बंदा डेड हो गया। कैसे डेड हो गया? ना तो यहाँ ना कभी जीएमसी की तरफ से कोई डॉक्टर अभी तक हमारे पास आए हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ भी जो काला बाजारी चल रही है, चोर बाजारी चल रही है, वो डिपार्टमेंट सभी को पता है। एडिशनल डीएसपी को पता है पुलिस में क्या हो रहा है, एसपी को पता है पुलिस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, डीसी को पता है हर डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। अब हॉस्पिटल का डॉक्टर है, उसके बाद जब बंदा लेके जाते हैं वो बोलते हैं मेरी क्लिनिक में आ जाओ, मेरी क्लिनिक में आ जाओ। आप उनका लाइसेंस क्यों नहीं रद्द कर रहे? सरेआम आपको पता है कौन कौन से डॉक्टर हैं जो हॉस्पिटल में भी हैं और यहाँ भी हैं, दोनों तरफ से भी रोटियां सेक रहे हैं। वहाँ अपनी हाजिरी लगाते हैं, अब बायोमेट्रिक हो जाती है, शक्ल दिखा के अपने आ जाते हैं। जब हॉस्पिटल में ढूंढो बोलते हैं जी क्लिनिक में जाओ, और क्लिनिक उनका टाइमिंग होती है सुबह 9 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक। तो हॉस्पिटल वो कब जाते हैं? तो वो पे किस चीज़ की ले रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन को सब पता है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी डोनेशन है जो जब हर जगह पे पहुंच रही है। अगर ऐसा चलता रहेगा
तो लोग जो है वो तो मरेंगे मरेंगे। अब जब लोगों के पास कोई चारा होता नहीं है, बोलते हैं हम आप आ जाओ प्राइवेट में, तो प्राइवेट में जाते हैं। मैक्सिमम 10 में से 7 केस जो यहाँ से जम्मू रेफर की जाते हैं, क्योंकि डॉक्टरों को कुछ पता ही नलायक है, फेक डिग्रियाँ लेके आ जाते हैं, इनको क्या पता है इस चीज़ का, ये ऑपरेट कैसे कर रहे हैं। अब डॉक्टर यहाँ पे दविंदर की ड्यूटी लगी हुई थी, तो किस बेस पे आगे वो लड़की ने आगे उनको ऑपरेट किया और कैसे उसकी डेथ होगी। क्या मौके पर सीनियर डॉक्टर बिल्कुल मौजूद नहीं था, उसने अपनी उस ड्यूटी उनकी थी और उन्होंने अपनी जगह दूसरा बंदा वहाँ की नर्सें भेज दी। अब आपकी क्या डिमांड थी? कि एडमिनिस्ट्रेशन से डीसी साहब आए, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं, उनके पास जो पावर है वो एडीसी के पास बिल्कुल नहीं है। उनका काम एक जगह सीमित होता है, जो डीसी के पास पावर है वही कर सकते हैं। वो यहाँ पर आए, लिखित में हमें दें, लिखित में कि हम जीएमसी के खिलाफ कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं। जितने भी डॉक्टर हैं जिन्होंने प्राइवेट क्लिनिकें खोल के रखी हैं, उस पर एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे, और लेंगे तो कब तक लेंगे, इस चीज़ का हमें जवाब दें। और जिसकी मौजूदगी में जिस डॉक्टर देवेंद्र रैना का यह केस था, उन्होंने इस चीज़ को नहीं टैकल किया, अब उनके खिलाफ क्या एक्शन लोगे। और जो परिवार मरा है उस बच्चे की अभी 24 घंटे भी उसकी अभी आयु नहीं हुई है, उसकी देखभाल कौन करेगा। अब लगभग 2 साल तक उस बच्चे का अगर बाप देखभाल करे मुश्किल है, वो अकेला है, अब उसके पीछे कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई बुआ है, ना कोई चाची, ना ताई। अब उस बच्चे को कौन देखेगा। वो बंदा काम करेगा, मजदूरी करेगा, उस बच्चे को पालेगा, अपने पेट के साथ बांध के घूमेगा। दूसरा बच्चा उसका 7-8 साल का है, वो उसको स्कूल लेके जाएगा। हम यही चाहते हैं कि इनका कुछ किया जाए, ये नहीं कि यहाँ पे लालीपाप आके दे आप 5-10 हज़ार रुपये दें और बोलेंगे केस खत्म हो गया, रफा दफा वाली बात नहीं चलेगी। किसी का अगर बंदा मरता है तो कुछ 60 लाख अगर वहाँ जा सकता है, तो यहाँ पे तो जानबूझ के मारा जा रहा है, इंसिडेंट नहीं हुआ, यहाँ पे मर्डर हुआ है, और इसका आपको जुर्माना देना होगा आखिर। कंपनसेट करना। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।